सोचिए, एक तरफ शादी का सीजन, घर घर गोल्ड की डिमांड और दूसरी तरफ पीएम मोदी की वार्निंग, गोल्ड खरीदना अवॉइड करो। तब सवाल यह है कि सरकार को अचानक गोल्ड से प्रॉब्लम क्यों हो गई? क्या गोल्ड खरीदना देश की इकोनॉमी के लिए खतरा बन गया है? क्या आपका सोना इंडिया के डॉलर रिजर्व को खा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए या गोल्ड ईटीएफ? तो आज की वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे गोल्ड का असली गेम क्या है, डॉलर का प्रेशर कहां से आ रहा है और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी कहां छुपी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो आज गोल्ड की स्टोरी सिर्फ ज्वेलरी वाली नहीं होने वाली है, ये इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व, क्रूड ऑयल, डॉलर, इंपोर्ट ड्यूटी, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन है। लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में बताऊंगा गोल्ड के चक्कर में कौन से स्टॉक पर प्रेशर आ सकता है और इन्वेस्टर का पैसा किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि तभी आप स्मार्ट मनी की तरफ चल सकेंगे। सबसे पहले कवर करते हैं सरकार गोल्ड खरीदने से मना क्यों कर रही है। तो देखिए, जब आप गोल्ड खरीदते हो आप पेमेंट रुपीज में करते हो। आपको लगता है मेरे पास पैसा है, मैं गोल्ड खरीद रहा हूं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि इंडिया में गोल्ड का प्रोडक्शन डिमांड के कंपैरिजन में बहुत कम है। मतलब जो गोल्ड हम खरीदते हैं उसका बड़ा हिस्सा बाहर से इंपोर्ट होता है और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड रुपीज में नहीं, डॉलर में खरीदा जाता है। तो जब इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है तो हमारे देश से डॉलर बाहर जा रहा है। ये है असली टेंशन। आप रुपीस देते हो, इंपोर्टर डॉलर खरीदता है और वो डॉलर फॉरेन सेलर को पे होता है। मतलब आपका गोल्ड परचेज इनडायरेक्टली इंडिया के डॉलर रिजर्व पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो अब समझना होगा कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों हो गई, राइट? क्योंकि आप कहेंगे इंडिया तो पहले भी गोल्ड इंपोर्ट करता था, फिर सडन वार्निंग क्यों आई? क्योंकि अब एक साथ मल्टीपल प्रेशर पॉइंट एक्टिव हुए हैं। इंडिया को सबसे ज्यादा डॉलर किस चीज में चाहिए? क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में। इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का मेजर पार्ट इंपोर्ट करता है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एविएशन फ्यूल इकोनॉमी चलाने के लिए कंपलसरी है। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता है और जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो डॉलर की डिमांड और बढ़ती है। अब सिचुएशन देखिए, एक तरफ क्रूड ऑयल का प्रेशर, दूसरी तरफ गोल्ड इंपोर्ट की डिमांड और तीसरी तरफ क्या है? रुपीस पर प्रेशर। इसका रिजल्ट क्या होता है? डॉलर स्ट्रांग होता है, रुपया कमजोर होता है और इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व प्रेशर में आते हैं। और यही वजह है कि सरकार चाहती है कि नॉन एसेंशियल इंपोर्ट स्पेशली गोल्ड थोड़ा कंट्रोल में है। बराबर? यहां तक बात समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा। अब हम समझते हैं इंपोर्ट ड्यूटी का गेम। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? डायरेक्ट बैन नहीं लगाया, सरकार ने एक स्मार्ट मेथड यूज किया। गोल्ड को एक्सपेंसिव बना दो। जैसे सिगरेट पर ज्यादा टैक्स होता है ताकि कंजप्शन कम हो, वैसे ही गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर डिमांड को स्लो करने की कोशिश है। अगर गोल्ड पे ड्यूटी बढ़ती है तो लोकल मार्केट में गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। बराबर यहां तक? तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस कभी कभी गिर भी रहा होता है, लेकिन इंडिया में प्राइस क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इंडिया में प्राइस सिर्फ ग्लोबल गोल्ड रेट से नहीं डिपेंड करता है, इसमें डॉलर रुपीस का रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, मेकिंग चार्ज, ज्वेलरी मार्जिन सब ऐड होता है। तो आपको जो फाइनल प्राइस दिखता है वो इंटरनेशनल गोल्ड के प्राइस में नहीं होता है, वो इंडियन रिटेल गोल्ड प्राइस होता है। अब यहां पर हमें यह समझना होगा स्टॉक मार्केट का एंगल। जब पीएम मोदी की वार्निंग आई, गोल्ड ड्यूटी की न्यूज आई, तो सबसे पहले प्रेशर आपने कहां देखा? ज्वेलरी स्टॉक पर देखा। जो यूट्यूब मेंबरशिप में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ज्वेलरी सेक्टर पर नेगेटिव असर आएगा। नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा, आपको सब कुछ हम सिखाते रहेंगे। क्योंकि अगर गोल्ड महंगा होगा तो डिमांड स्लो होगी, अगर डिमांड स्लो होगी तो ज्वेलरी कंपनी के सेल पर इंपैक्ट आएगा। बराबर? सेल पर इंपैक्ट आएगा तो प्रॉफिट पर इंपैक्ट आएगा, राइट? तो स्पेशली वो कंपनी जो गोल्ड ज्वेलरी सेलिंग पर हेवी डिपेंडेंट है, उनके मार्जिन और वॉल्यूम दोनों प्रेशर में आएंगे। तो इन्वेस्टर तुरंत रिएक्शन देता है, मार्केट फ्यूचर डिस्काउंट करता है, इसलिए ज्वेलरी सेक्टर में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट भी है। जब फिजिकल गोल्ड महंगा होता है तो मेकिंग चार्ज, जीएसटी, स्टोरेज रिस्क, प्यूरिटी इशू, ये सब प्रॉब्लम आती है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर अल्टरनेट रास्ता देखता है और यहां पर एंट्री होती है गोल्ड ईटीएफ की, सिल्वर ईटीएफ की, राइट? तो अब हमें यह समझना होगा कि फिजिकल गोल्ड वर्सेस गोल्ड ईटीएफ, राइट? देखिए, तो इसके लिए पहले यह समझिए कि फिजिकल गोल्ड में क्या क्या कॉस्ट होती है। आप ज्वेलरी खरीदते हो तो मेकिंग चार्ज लगता है, जीएसटी लगता है, जो और सबसे बड़ा टेंशन मैं कहूं, इंसान हर चार्जेस को झेल जाए,
प्यूरिटी का रिस्क कि भैया कौन ज्वेलर ईमानदार है, किसके का यहाँ का क्या कहानी है। स्टोरेज का रिस्क होता है, सेल करने जाओ तो डिडक्शन अलग। लेकिन गोल्ड ईटीएफ में आप एक्सचेंज के थ्रू गोल्ड एक्सपोजर लेते हो। यहाँ आपको ज्वेलरी स्टोर नहीं करना है, कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, कोई स्टोरेज का टेंशन नहीं है, कोई प्यूरिटी का टेंशन नहीं है, और लिक्विडिटी सुपर सॉलिड, क्योंकि एक्सचेंज पर आपने खरीदा, जब चाहे खरीदा, जब चाहे बेच दिया। इस वजह से जब फिजिकल गोल्ड एक्सपेंसिव होता है तो काफी इन्वेस्टर ईटीएफ की तरफ जाते हैं कि भैया ये सही है, टेंशन फ्री काम है, वॉल्यूम है, अपन जब चाहेंगे खरीदेंगे, जब चाहे बेचेंगे। लेकिन एक बात क्लियरली समझ लो, गोल्ड ईटीएफ भी मार्केट रिस्क से फ्री नहीं होता है, क्योंकि अगर गोल्ड का प्राइस गिरेगा तो ईटीएफ की भी वैल्यू गिरेगी। यानी ये इन्वेस्टमेंट है, कहीं कोई गारंटेड रिटर्न स्कीम नहीं होती है। ये भी इन्वेस्टर को समझना उतना ही ज्यादा जरूरी है, राइट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है गोल्ड डिमांड और डॉलर के कनेक्शन का। देखिए, गोल्ड को दुनिया सेफ हेवन एसेट मानती है, बराबर। जब वॉर का टेंशन होता है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, क्रूड ऑयल के भाव ऊपर जाते हैं, ये करेंसी प्रेशर होता है, इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ भागता है। इससे गोल्ड की ग्लोबल डिमांड बढ़ती है। अब इंडिया के केस में डबल प्रॉब्लम हो जाती है। ग्लोबल गोल्ड महंगा हुआ तो इंडिया को महंगा गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। डॉलर स्ट्रांग हुआ तो रुपीस टर्म में गोल्ड और महंगा हो जाता है। मतलब इंडिया के बायर को डबल हिट लगता है। एक हिट गोल्ड प्राइस का, दूसरा हिट हमारा रुपया जब कमजोर होता है। इसलिए जो एमसीएक्स ट्रेडर होंगे, गौर करना, इंटरनेशनल मार्केट में तेजी आए ना आए, अगर आपका रुपया कमजोर हो रहा है, एमसीएक्स में गोल्ड सख्त ऊपर हो जाता है। किस किस ने ये गौर किया, कमेंट में बताना। इस वजह से सरकार चाहती है कि अननेसेसरी गोल्ड बाइंग टेम्पररी स्लो। लेकिन जब भी गोल्ड पर ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है, एक साइड इफेक्ट आता है स्मगलिंग का। हिस्ट्री में ये देखा गया है कि जब लीगल इंपोर्ट कॉस्ट हो जाता है, मतलब कॉस्टली हो जाता है, तो कुछ लोग इलीगल तरीके से गोल्ड लाने की कोशिश करते हैं। एयरपोर्ट पर गोल्ड सीज की न्यूज बढ़ने लगती है, कस्टम डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है। सरकार के लिए ये भी बहुत सुपर चैलेंज होता है। डिमांड को कंट्रोल भी करना है, लेकिन इलीगल मार्केट को बढ़ने भी नहीं देना है। और हिस्ट्री कहती है कि भैया इलीगल मार्केट एक्टिव नहीं, सुपर एक्टिव हो जाता है। तो अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो क्या करिए। तो देखिए, अगर घर में शादी है, ज्वेलरी की रियल नीड है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, कंजप्शन है। उसका डिसीजन इमोशनल और फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, अपनी चादर के हिसाब से होता है। लेकिन अगर आप गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड के अल्टरनेटिव कंपेयर जाइए। जैसे गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड बेहतर है, उधर आप जा सकते हैं। बट याद रखिए कि हर ऑप्शन का टैक्स, लिक्विडिटी, रिस्क, होल्डिंग पीरियड सबको समझना होगा, और उसको समझने के बाद करिए। प्लस कभी भी सिर्फ गोल्ड में पूरा पैसा ना लगाइए, प्रॉपर एसेट एलोकेशन करके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, जिसमें आपके पास स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, डेट हो, इमरजेंसी फंड हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर हो। तब आप एक पूरा बकेट क्रिएट करते हैं, जिसमें कभी कोई एक बेहतरीन बैलेंस करके निकलता है। तो अब अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं तो तीन चीज पर नजर रखिए। पहला, ज्वेलरी कंपनी के स्टॉक पर गोल्ड प्राइस और डिमांड प्रेशर इन पर इंपैक्ट डालता है। दूसरा, एएमसी और ईटीएफ रिलेटेड फ्लो पर, अगर इन्वेस्टर फिजिकल गोल्ड से ईटीएफ की तरफ शिफ्ट होता है तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और एएमसी को फायदा मिल सकता है। क्या ऐसा सोचा था? यही है भैया फॉलो करने की बेनिफिट, ठीक है। और तीसरा, रुपीस डॉलर मूवमेंट, अगर रुपया कमजोर होता है, इंपोर्ट हेवी सेक्टर प्रेशर में आ सकते हैं। तो गोल्ड की न्यूज सिर्फ गोल्ड मार्केट की न्यूज नहीं होती, ये रुपीस, क्रूड ऑयल, फॉरेक्स रिजर्व, स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट सबसे कनेक्टेड है। बस हम लोग हेडलाइन पढ़ते हैं और फिर इधर उधर भागते हैं, और तभी एक ना अच्छा पोर्टफोलियो बना पाते हैं, ना कभी कमा पाते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट गोल्ड से दुश्मनी नहीं कर रही है, गवर्नमेंट डॉलर बचाने की कोशिश कर रही है। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने भी आकर कहा है, भैया आने वाला वक्त क्राइसिस का है, बच के चलो। तो कोई सिर्फ पीएम मोदी को ट्रोल ना करो, ये गलत है, बल्कि ये रीजन है। क्योंकि फर्टिलाइजर, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक जैसे एसेंशियल इंपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए। अगर गोल्ड इंपोर्ट अनकंट्रोल रहा तो फॉरेक्स रिजर्व और रुपीस पर प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसलिए मैसेज क्लियर है, नीड के लिए गोल्ड अलग बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ब्लाइंडली फिजिकल गोल्ड खरीदना जरूरी नहीं है। गोल्ड लेना है तो स्मार्ट रूट जाएं, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, एसजीवी जैसे ऑप्शन, और पोर्टफोलियो में गोल्ड को हेज की तरह रखें, इमोशन की तरह नहीं। वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं आप क्या लेने वाले, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, और शेयर करें, प्यार करें। डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्रिप्टो में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।